नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप अपने एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो 2022 में एलिजिबल होंगे या 2023 में एलिजिबल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैंने सोचा फाइनली इस पर एक वीडियो बना देता हूँ और जो कमेंट्स आए हैं मैं उन्हीं का आंसर दूंगा और उन्हीं के बेसिस पे आपको समझ में भी आएगा कि यूपीएससी एग्जाम के लिए आप अपने एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें पूछा गया है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ इतना है तो वो क्या इस एग्जाम के एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इन्हीं कमेंट्स के बेसिस पे मैं इन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एज को कैलकुलेट करें। तो जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं को मैं आंसर करूंगा, इनको बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यूपीएससी के एज लिमिट के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आप यूपीएससी का एज लिमिट जानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, यूपीएससी में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वो है 21 से लेकर के 32 ईयर। और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है जिसमें नॉन क्रीमिलियर वाले होते हैं उनके लिए एज लिमिट है 21 से लेकर के 35 ईयर। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 21 से लेकर के 37 ईयर एज लिमिट निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कमेंट है वो है सर इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने पूछा है कि 8/8/1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये यूपीएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि ये 2023 अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगी। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो ये 2023 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमको थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना होगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, इससे आप भी अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा गूगल क्रोम में। ठीक है, गूगल क्रोम में टाइप करना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर में पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था अगस्त 8 अगस्त 1991। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। अब आपको जो भी सन में यानी जिस भी ईयर में आपको एग्ज़ाम देना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना ईयर डालना पड़ेगा। अब देखिए, जो यूपीएससी का एज कैलकुलेट होता है वो 1 अगस्त से कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आप 2022 का यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2022 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लीजिए इनको देना है 2022 का यूपीएससी अटैम्प्ट, तो यहाँ पे अगस्त 1 कर देंगे और 2022 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2022। अब कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है इनका जो एज है 30 ईयर 11 मंथ 24 डेज, यानी ये 2022 का अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और करना होगा। 2022 का तो ये प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इन्होंने पूछा 2023 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे 2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी एज आ रहा है इनका 31 साल 11 महीना 24 दिन, यानी 22 साल से कम एज, 32 ईयर से कम एज आ रही है। तो ये 2023 में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी हमको एज जो कैलकुलेट करना है वो जिस भी ईयर में होगा, यानी 2022 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करेंगे। 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1 अगस्त 2023 से कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग इनकी एज 32 ईयर से कम है, इसलिए जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये 2023 का भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा कमेंट है उसमें पूछा गया है इनका डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी 1988 है। तो इनको जानना है कि क्या ये 2022 एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इन्होंने अपनी ओबीसी कैटेगरी भी मेंशन की है, तो ओबीसी कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, तो ये 2022 में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। इनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आइए चेक करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1988। तो हमको सिंपली फिर वहीं जाना होगा एज कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे फरवरी 6 फरवरी 1998। ठीक है, 1998
उसके बाद इनको एग्ज़ाम देना है 2022 का, तो हम अगस्त, ठीक है, कहाँ गया अगस्त, अगस्त एक पहले से ही पड़ा हुआ है, 2022। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनका जो 2022 के अकॉर्डिंग जो एज आ रहा है मेंशन होकर के, वो कितना आ रहा है, 34 ईयर 5 मंथ 26 डेज। अब देखिए ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ओबीसी का जो एज लिमिट होता है वो 21 से लेकर के कितना होता है, 35 ईयर, ठीक है, 21 से 35 ईयर। तो इनकी जो एज आ रही है वो 21 से 35 ईयर के बीच में आ रही है, यानी ये 2022 का अटेम्प्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। अगर ये जनरल कैटेगरी से होते हैं तो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आने के कारण ये एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार आपको एज कैलकुलेट करना है। तो इसी प्रकार दोस्तों यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे अब लोअर लिमिट चेक कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे में जो लोअर लिमिट के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहला लोअर लिमिट के लिए है, इन्होंने पूछा है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 13 जून 2001 है। इन्होंने पूछा कि 2022 यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आइए चेक करते हैं 13 जून 2001 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ इनका डाल देंगे जून 13 2001, ठीक है। अब इन्होंने पूछा 2022 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो अगस्त 1 2022 हम तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका जो है 21 साल 1 मंथ 19 दिन आ रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अब देखिए एग्ज़ाम देने के लिए जो लोअर लिमिट होनी चाहिए कितनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 1 अगस्त 2022, ठीक है, 1 अगस्त 2022 के अनुसार इनकी एज 21 साल से ज़्यादा है, ठीक है, 21 साल से ज़्यादा है, तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये फील करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2022 का एग्ज़ाम आपको देना है तो फरवरी में ही फॉर्म आउट हो जाता है, तो हमको फरवरी से अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं कैलकुलेट करना है, आपको अगस्त से अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि लोअर लिमिट एज कैसे कैलकुलेट की जाती है और अपर एज लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये दोनों लोअर एज लिमिट कैलकुलेट करके मैंने दिखाया, उससे पहले मैं आपको अपर एज लिमिट कैलकुलेट करके दिखाया था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।